हेलो फ्रेंड, टीजीटी हिस्ट्री में आप देख रहे हैं धार्मिक आंदोलन। आंदोलन के अंतर्गत हम देख रहे थे जैन धर्म। जैन धर्म में हम लोगों ने देख लिया था जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में, उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में हम लोग जान गए हैं। स्यातवाद के बाद जान गए हैं कि स्यातवाद क्या होता है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है जैन धर्म का बचा हुआ है उसको भी आज देख लेते हैं कि जैन जो होता है, मतानुयायी जो होते हैं वो कृषि और युद्ध के विरोधी थे। जैन मतानुयायी मतलब जैन मत को मानने वाले वो थे कृषि और युद्ध के क्या थे, विरोधी थे, क्योंकि इससे जीवों की हिंसा होती थी। तो कृषि और युद्ध के विरोधी कौन धर्म के थे? तो जैन धर्म के मत मानने वाले। वाणिज्य एवं व्यापार को इसलिए महत्व दिया जाता था क्योंकि इसमें जीव हिंसा की संभावना नहीं रहती। जैन धर्म साधना पर बल देता है। उसका मानना है कि साधना द्वारा कर्म के परिणामों को परिवर्तित किया जा सकता है। उनकी मान्यता है कि विश्व के छोटे से छोटे प्राणी में आत्मा है। साधना द्वारा कर्म के दुष्चक्र को तोड़ देना चाहिए। जैन मतावलियों में जैन मत को मानने वालों ने आम बोल चाल की भाषा को किस भाषा को अपनाया है? प्राकृत भाषा को अपनाया है। इस धर्म के धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। बाद में इसी भाषा से अपभ्रंश का विकास हुआ। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। यहाँ से ये पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म को किस भाषा में, आम बोलचाल में प्राकृत भाषा अपनाया गया है और धार्मिक ग्रंथ जो है अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है कल्पसूत्र वो संस्कृत में लिखा गया है। 5वीं सदी में कर्नाटक में बने जैन मठों को बस्तिस कहा गया। बस्तिस किसे कहा गया? जब 5वीं सदी में कर्नाटक में जो जैन मठ बने थे उसे बस्तिस कहा गया। स्थापत्य कला में जैनियों के महत्वपूर्ण योगदान के रूप में हाथी गुम्फा मंदिर उड़ीसा में, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू जो राजस्थान में है, गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक तथा खजुराहो में निर्मित पार्श्वनाथ आदिनाथ का मंदिर उल्लेखनीय है। कुछ पर्वत जैनों में पावन माने जाते हैं। अर्वगिरी, शत्रुंजय गिरी, चंद्रगिरी तथा उर्जैन गिरी जो है ये पर्वत जो होते हैं जैन धर्म में क्या माने जाते हैं? पावन माने जाते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र एवं नंद सूत्र की गणना की गई है। यहाँ पे आइए देखते हैं। 12 अंग देख लिए, 12 उपांग देख लीजिए, 10 प्रकीर्ण ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 6 सूत्र, 6 छेद सूत्र कौन कौन से हैं और 4 सूत्र जो है। छेद सूत्र में जैन भिक्षुओं के लिए उपयोगी विधि विधान नियमों का संकलन है। छेद सूत्र जो है 6 जो है इसमें क्या किया गया है? जैन भिक्षुओं के लिए उपयोगी विधि नियमों का संकलन किया गया। इनका महत्व बौद्धों के विनय पिटक जैसा है। निशीथ, महानिशीथ, व्यवहार, आचार, दशा, कल्प, पंचकल्प छेद सूत्र है। यहाँ देखिए, आगे देखिए, छेद सूत्र को हम लोगों ने देख लिया। मूल सूत्र के अंतर्गत क्या होता है? जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य, विहार जीवन, पथ नियम आदि का वर्णन है। मूल सूत्र में किसके लिए? भिक्षुओं के लिए कर्तव्य, विहार जीवन, पथ नियम आदि का इसमें वर्णन किया गया है। आगे इनकी संख्या 4 है। उत्तराध्ययन, षडावश्यक, देश वैकालिक, पिंड निरुक्ति और पाक्षिक सूत्र। नांदी सूत्र एवं अनुयोग द्वार जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ तथा विश्वकोश हैं। नांदी सूत्र जो है वो क्या है? स्वतंत्र ग्रंथ है और अनुयोग द्वार जो है वो क्या है? विश्वकोश है। इनमें भिक्षुओं द्वारा व्यवहार में की जाने वाली प्रायः सभी बातें लिखी गई है। प्रयुक्त जितनी बातें हैं ये श्वेतांबर संप्रदाय के जैनियों के लिए है। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इन्हें प्रामाणिक नहीं मानते। 148 ईस्वी में एक श्वेतांबर मुनि श्री कलश द्वारा यापनीय संप्रदाय की स्थापना की गई थी। कदम शासकों के अभिलेखों में श्वेतांबर, दिगंबर और यापनी संप्रदायों के अलावा कुर्चक एवं श्वेतपट संप्रदायों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट आज देखते हैं आप कि दिगंबर और श्वेतांबर में क्या अंतर है। आप देखते हैं दिगंबर और श्वेतांबर में क्या अंतर है। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? श्वेतांबर मोक्ष प्राप्त करने के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं मानते, जबकि दिगंबर जो है उसको आवश्यक मानते हैं।
पॉइंट नंबर 2 है, श्वेतांबर ऋषि जीवन में स्त्रियों को निर्वाण का अधिकारी मानते थे, जबकि दिगंबर इसका निषेध करते थे। तीसरा पॉइंट है, श्वेतांबर मत के अनुसार कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, परंतु दिगंबर के अनुसार कैवल्य प्राप्ति के बाद लोग निराहार रह सकते हैं। पॉइंट 4 है, दिगंबर महावीर को अविवाहित मानते थे, जबकि श्वेतांबर के अनुसार वो विवाहित थे। आगे देखिए पॉइंट नंबर 5 है, श्वेतांबर जो है 19वें तीर्थंकर को स्त्री मानते हैं, जबकि दिगंबर जो है उनको पुरुष मानते हैं। छठा पॉइंट है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैनों को 96 आगमों की मान्यता मिली है, 96 आगमों की मान्यता मिली है, जबकि दिगंबर उन्हें स्वीकार नहीं करते। आगे देखते हैं श्वेतांबर के उप संप्रदाय। श्वेतांबर के 3 उप संप्रदाय हैं, पुजेरा या मंदिर मार्गी, डेरावासी। ये मूर्तियों को वस्त्रों एवं आभूषणों से सजाते थे। दूसरा जो है ढंडिया या स्थानकवासी लोक संप्रदाय से निकला है। अहमदाबाद के एक व्यापारी थे लोका शाह ने मूर्ति पूजा का निषेध किया और लोका नामक नया संप्रदाय चलाया। उनके अनुयायी साधु न मूर्ति पूजा करते थे और न ही मंदिरों में ठहरते थे, अपितु वे स्थानकों में रहते थे। तीसरा है थेरापंथी। 1760 ईस्वी में एक स्थानकवासी साधु ने थेरापंथी संप्रदाय चलाया। यह 13 विशिष्ट बातों को मानता था। आगे देखते हैं दिगंबर के उप संप्रदाय। इसके भी 3 उप संप्रदाय हैं। दिगंबर के भी 3 उप संप्रदाय कौन कौन से हैं? विषपंथी, थेरापंथी और तारणपंथी। विषपंथी कौन है? ये अपने मंदिरों में तीर्थंकर की मूर्ति के अलावा क्षेत्रपाल, भैरव आदि की मूर्तियां भी रखते थे। किसकी मूर्तियां रखते थे? क्षेत्रपाल और भैरव आदि की मूर्तियां रखते थे। थेरापंथी कौन है? इस संप्रदाय के लोग मंदिर में केवल तीर्थंकरों की मूर्तियां रखते थे, थेरापंथी। तीसरा तारणपंथी। थेरापंथी का एक उप संप्रदाय तारापंथ कहलाता था। इसे 15वीं शताब्दी में तारण स्वामी ने चलाया था। दिगंबर संप्रदाय के मूल संघों में द्रविड़ संघ, काष्ठ संघ और माथुर संघ महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जैन संगीतियाँ। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? आइए स्टार्ट करते हैं। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? कि समय जो था, प्रथम जैन संगीति का समय कब था? समय था 322 से 398 ईस्वी पूर्व। 322 से 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व। आइए स्थल कौन सा है? प्रथम संगीति का ये समय हो गया। स्थल कौन सा स्थान पे? तो पाटलिपुत्र पे। अध्यक्ष कौन था? तो स्थूलभद्र। शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कार्य क्या था? जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया। जैन धर्म को 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन किया गया। द्वितीय जैन संगीति देखते हैं। द्वितीय जैन संगीति में समय था 512 ईस्वी। स्थान था बल्लभी। अध्यक्ष थे देवर्धगढ़ी। कार्य था धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित करके लिपिबद्ध किया गया और 84 आगमों की संख्या नियत की गई। जैन धर्म समराइचकहा में भारतीय व्यापारियों की कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन मिलता है। किस जैन धर्म में भारतीय व्यापारियों की कटाह द्वीप की कठिन यात्रा का वर्णन मिलता है? समराइचकहा जैन धर्म ग्रंथ में। इसी पॉइंट के साथ हमारा जैन धर्म समाप्त होता है। मिलते हैं नए पॉइंट बौद्ध धर्म के साथ नए वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो बौद्ध धर्म के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।